कृषि कानूनों के विरोध में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के खिलाफ माहौल बनता जा रहा है और लखीमपुर की घटना ने यहां पर आग में घी डालने का काम किया है। इसको लेकर पंजाब में भी सियासत गर्म है और इस वक्त मेरे साथ पंजाब में कैबिनेट मिनिस्टर राजकुमार वेरका है। वेरका साहब, इस घटना को पहले तो ये बताइए कि कांग्रेस ने किस तरह से लिया है और ख़ासतौर पर पंजाब सरकार के आज उप मुख्यमंत्री भी वहाँ जाना चाहते थे लेकिन इजाज़त नहीं दी। किस तरह से सरकार ने आपके इसको लिया? मैं समझता हूँ कि ये किसानों के ऊपर उत्तर प्रदेश में ये तालिबानी हमला हुआ है और तालिबानी कोई और नहीं, बीजेपी के ही वॉलंटियर है, बीजेपी के ही लोग हैं। और पहले तो बीजेपी किसानों का आंदोलन कुचलना चाहती थी, अब किसानों को कुचलना शुरू कर दिया है। मैं समझता हूँ कि ये डेमोक्रेसी में इन चीज़ों का कोई जगह नहीं है और बीजेपी मुझे लगता है कि देश के कानून में विश्वास नहीं रखती, डेमोक्रेसी में उनका कोई विश्वास नहीं है और उसमें जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में किसानों के ऊपर हमला हुआ है और उसकी जो है वो फौरी तौर पे हाई कोर्ट के सिटिंग जज से न्यायिक जांच भी होनी चाहिए और वहाँ पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ और केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ जो है वो आपराधिक मामला 302 का मुकदमा वो दर्ज होना चाहिए, फौरी तौर पे उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए और प्रधानमंत्री जी को इस पे अपनी जुबान जरूर खोलनी चाहिए, बताना चाहिए कि उनके मन में क्या है, वो इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, वो खामोश क्यों हैं, वो चुप क्यों हैं और उनकी चुप्पी ये बताती है कि वो हथियारों के साथ है, किसानों के साथ नहीं है। केंद्रीय मंत्री जिनके बेटे पर ये आरोप लग रहा है, उनका ये तर्क है कि उसमें उनका ना तो बेटा शामिल था और कहीं ना कहीं किसानों ने हमला करने की कोशिश की है उनके काफिले पर, उनके कार्यकर्ताओं को भी, क्योंकि जानी नुकसान वहाँ पे हुआ है। देखिए, मैं समझता हूँ कि भैया पहले से ही ये प्लानिंग थी और अगर उनकी प्लानिंग नहीं है, जो लोग अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के लोग वो लखीमखेरी जाना चाहते हैं, वहाँ जाकर के हालात का जायजा लेना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश एक देश का हिस्सा है, क्या हमारे पास ये इजाज़त नहीं है कि पंजाब के मुख्यमंत्री या पंजाब के मंत्री वहाँ जाकर के हालात को देख सकें, लोगों का जायजा ले सकें? इवन वहाँ पे जो वहाँ के नेता हैं उनको भी हिरासत में ले लिया गया। भैया अखिलेश यादव को हिरासत में लिया, बीएसपी के लोगों को हिरासत में लिया, प्रियंका गांधी जी को हिरासत में लिया, तो क्या ये हिरासत में लेने से आपकी गुंडागर्दी से कोई डर जाएगा? कोई गुंडागर्दी से बीजेपी के डरने वाले कोई भी नहीं है और बीजेपी को फौरी तौर पे अपने आप को सुधारना होगा और किसानों के खेती कानून वापस लेकर देश के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। प्रियंका गांधी को भी वहाँ हिरासत में लिया गया और सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ धक्का मुक्की भी हुई है। किस तरह से आप इसको देखते हैं, क्योंकि एक सांसद हैं और इस तरह से उनके साथ इस तरह का व्यवहार, किस तरह से इसको देखते हैं? मैं तो कह रहा हूँ कि वो लोकतंत्र में यकीन रखती ही नहीं बीजेपी गुंडा तंत्र और डंडा तंत्र में विश्वास रखती है और एक तरफ जिनकी नस्लें और फसलें तबाह हो रही है, तो क्या उन्हें चिल्लाने का हक नहीं है, उन्हें रोने का हक नहीं है? क्या वो अपनी बात ना कहें? और मुझे लगता है कि ये बीजेपी का अब दिवालियापन है और बीजेपी की ये हरकत, ये बीजेपी के कफन में आखिरी किल है और आने वाले समय में बीजेपी को आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर इस तरह का बयान देते हुए दिखाई दे रही हैं जो आग में घी का काम कर सकता है। मुझे लगता है कि बीजेपी का दिमाग का दिवालिया निकल गया है। उन्हें दो जगह मैंने बताई है, एक तो मैंने बोला कि आपकी ट्रीटमेंट के लिए आगरा, दूसरा है मेरा शहर अमृतसर। ये दोनों जगह इनकी ट्रीटमेंट हो सकती है। इनके जो नेता है उनको चाहिए कि हमारे पास आएँ, आपको वहाँ ट्रीटमेंट करवाएंगे ताकि आपका दिमाग ठीक हो जाए। आप जिस तरीके से वहाँ लोगों को कह रहे हैं लाठी डंडे उठाओ और किसानों को भगाओ, किसानों की टांगे तोड़ दो, ये रे भैया ये देश में क्या हो रहा है? आप देश को क्या करना चाह रहे हो, देश का क्या बनाना चाह रहे हो? और मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें देश के लिए ठीक नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू भी गवर्नर हाउस के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं इसी बात को लेकर, तो आने वाले दिनों में और भी पंजाब कांग्रेस जो है इस घटना को लेकर उसके खिलाफ सड़कों पर उतरेगी? बिल्कुल, हम सड़क से सांसद तक पहले भी ऐलान किया है कि हम लोग किसानों के साथ हैं, किसानों के खिलाफ जो भी जाति करेगा हम उनके खिलाफ संघर्ष करेंगे।
राजनीतिक तौर पर कितना का नुकसान इसका आप देखते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी इलेक्शन है, पंजाब में भी इलेक्शन है। मुझे लगता है कि ये बीजेपी की ये आखिरी हरकत थी। ये हरकत के बाद बीजेपी बैकफुट पे आएगी और बीजेपी देश से सफाया अपने आप का करवाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो लखीमपुर खीरी की घटना के बाद किस तरह से कांग्रेस के नेता रिएक्शन दे रहे हैं, प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार को। कैमरामैन मनदीप के साथ कुलवीर दीवान, ARB न्यूज़, चंडीगढ़।